नहीं है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा डीएमसीएच का स्थापना दिवस कई मायने में महत्वपूर्ण है। जिस तरह यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद संजय झा यहाँ पहुँचे और उन्होंने भी बताया कि डीएमसीएच के जो डॉक्टरों ने जो समस्या रखी है उसके निदान के लिए उनसे जो भरसक प्रयास होगा वो करेंगे। इसके अलावा दरभंगा डीएमसीएच का 1925 से अभी तक का पूरा इतिहास दिखाया गया, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म सबों के लिए चर्चा के विषय है। हम बता दें, हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो सदस्य हैं और इन लोगों ने आज इस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की थी आज समाप्त हो रहा है शाम में, और इन लोगों ने भी सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया आयोजन कमेटी के। क्या लगता है सर? जी चेयरमैन, आप किस तरह की आज सुबह से लेकर के अभी तक आपने पूरे कार्यक्रम अब समाप्त होना कैसा लगा? आज का कार्यक्रम हमारा, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, शानदार रहा। हमारे यहाँ बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, पुराने एलुमनाई की उपस्थिति ये शानदार रही और ये कार्यक्रम हम वर्षों तक याद रखते हैं कि ये हमने 101वां स्थापना दिवस जो मनाया था वो शानदार रहा। हम अपनी समस्याओं के बारे में ज़रूर अपने सांसद को बताया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी वकालत करूंगा और जो भी हो सकेगा हमसे इसके निदान के लिए मैं करूंगा। आज जो उद्घाटन कार्यक्रम था वो शानदार था और मैं क्या कहूँ, सारा अभी म्यूजिकल कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों द्वारा जो प्रस्तुति है वो मनमोहक है। हम ये नहीं समझ सकते हैं कि एक मेडिकल के स्टूडेंट भी इतने अच्छे प्रोफेशनल ढंग से इतनी अच्छी प्रस्तुति कर सकते हैं। और इसी के कार्यक्रम के साथ हमारे कार्यक्रम का समापन होगा और सही मायने में यह यादगार बड़ा चर्चा का विषय रहा। जिस तरह डॉक्यूमेंट्री आपने दिखाया कि 1925 से लेकर के अभी तक का डीएमसीएच का पूरा हिस्ट्री आपने दिखाया, ये किस तरह कंसेप्ट आपने किया, इसको करने में किस तरह समय लगे, कितने टीम काम बोलेंगे? ये डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोच हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी की थी और 2 कमरों से शुरू हुआ ये कॉलेज आज 2000 बिस्तरों तक पहुंच गया। और इसमें इसकी जर्नी कैसी रही और इसमें कितने लोगों का त्याग और जुड़ा हुआ है ये सब हमने देखा। सबसे महत्वपूर्ण त्याग जो महाराजा ने किया और उस 100 साल पहले जो उनकी सोच थी आज लोगों के सामने रखी गई। और 16 मिनट की वो डॉक्यूमेंट्री थी, उस समय लोग मंत्रमुग्ध होकर उसको सुनते रहे। ये लगभग 15 दिनों की मेहनत का नतीजा था। ठीक है, चेयरमैन डॉक्टर हरि दामोदर जी हैं जिन्होंने पूरी तरह नज़र रखी। डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और बड़ी जिम्मेवारी थी, इतना बड़ा कार्यक्रम लग रहा था कि आप इतने आसानी से कर लेंगे और खासकर जो डॉक्यूमेंट्री की चर्चा हो रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आपने पर्टिकुलर डॉक्टर्स के स्टेटमेंट लिए, वो दिखाया आपने। ये आसानी से कर लेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। 1 महीना पहले मेरा सिलेक्शन हुआ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, मैं उस दिन से दिन रात यही सोचता था कैसे मैं इसको कुछ बेहतर कर सकूं, जैसा आज तक नहीं हुआ। हर साल हम लोग कॉलेज फाउंडेशन डे तो मनाए थे, शताब्दी समारोह भी मनाए थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ लोगों को याद नहीं किया जिनका इस मेडिकल कॉलेज में महत्वपूर्ण योगदान रहा। महाराजा साहब जिन्होंने यहाँ अपना जमीन दे करके मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो ये मेरे मन में एक छुपी हुई थी बहुत दिनों से। मैं हर साल आता था, कॉलेज फाउंडेशन डे देखता था, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी था, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा था। इस साल मुझे मौका मिला ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होने का और मैंने भरसक प्रयास किया कि अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकूं। सारा हर डिपार्टमेंट मैंने एक अलग अलग आदमी को चुनाव किया कि हर डिपार्टमेंट ठीक से देखे, मैं सिर्फ मॉनिटरिंग करूंगा और मैंने उनको पूरी आज़ादी दी कि आप लोग ऐसे करिए, आप लोग ऐसे कीजिए। थॉट मेरा था कि ये हमारे और सब जैसे ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ऑफ इनॉग्रेशन कमेटी हरि दामोदर थे, फिनांस मैनेजर थे संजय झा जी, उन्होंने फिनांस का इंतजाम किया। हमारे चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर यूसी झा ने अथक प्रयास किया कि कैसे हम लोग फंड को जनरेट कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई फंड नहीं आता है कि इस कॉलेज फाउंडेशन डे को, ये शिक्षकों के चंदे से चलता है और इसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं कम था। तो इस बार मैंने एक फ्यूजन किया, ये नहीं, ये टीचर का फंक्शन नहीं है, ये टीचर प्लस स्टूडेंट का फंक्शन है। इसलिए हर कमेटी में मैंने 5-6 विद्यार्थियों को जोड़ा,
उसमें लड़के लड़की दोनों को जोड़ा, तो एक अजीब टाइप का अच्छा माहौल बना। टीचर और स्टूडेंट के बीच कॉम्बिनेशन हुआ। और जहाँ तक आपने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट मेरा ब्रेन चाइल्ड है। मैं इस पर 15 दिन से सिर्फ इस पर रिसर्च कर रहा था। रोज रात में 9-10 बजे बैठ करके 12-1 बजे तक एडिट करता था। फिर मैं फोटोग्राफर को मैंने कहा कि आप फलां से इंटरव्यू लीजिए, फलां से इंटरव्यू लीजिए। उनका इंटरव्यू फिर कट्स हो। मैंने बहुतों डॉक्टरों का इंटरव्यू लिया, लेकिन उतना टाइम नहीं था। तो कम समय में ज़्यादा मटेरियल देना, ये एक एडिशन का काम है, वो भी मैंने खुद ही किया, रात में 12-1 बजे तक रह के। अब मेरा प्रयास कैसा था ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, ये संजय बहुत आपने तकनीक से, ब्रेन से काम लिया। आप अपने नज़दीकी संजय झा को आमंत्रित कर दिया और डीएमसीएच की जितनी मुख्य समस्याएं थी उनके सामने रख दिया, ताकि एक क्रेज बना कि इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कि इन्होंने डीएमसीएच की वास्तविक समस्या को संजय झा से सॉल्व कराने का प्रयास किया। ये आपने बड़ी तकनीक तरीके से संजय झा के सामने रखा। उन्होंने भी कहा कि हमसे जो हर भरसक प्रयास होगा हम करेंगे। संजय झा के साथ मेरा रिलेशन 1990 से है। वो मेरे ससुराल से हैं। 1990 से मैं उनके बहुत करीब रहा। संजय झा हमेशा सपना देखता था, दरभंगा में एम्स नहीं है, दरभंगा में एयरपोर्ट नहीं है। जब वो कुछ नहीं थे, एकदम कुछ नहीं थे, आम आदमी थे, तब सोचते थे कि दरभंगा में एयरपोर्ट होना चाहिए। और एमएलसी भी बने तब भी हमारे साथ थे, और वही सपना बार बार दोहराते थे, एयरपोर्ट लाएंगे दरभंगा में, बढ़िया मेडिकल, एम्स क्यों नहीं हो सकता है दरभंगा में, होगा। ये उनका सपना था, मैं ये बात जानता था। इसीलिए जब दरभंगा मेडिकल कॉलेज पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि ये एम्स को दान दे दी गई, तो लोग उस समय हमको विलेन भी कहते थे कि ये विलेन है एम्स का। लेकिन मैंने संजय झा को बीच में लाके सिर्फ अपने बदौलत, चूँकि मेरा उनसे बहुत अच्छा संबंध था, आईएमए के लोगों से मिलवाया, उनको कन्विंस करवाया कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है हमारी विरासत को बचाना। एम्स कहीं और भी बन सकता है, या हमारा ज़मीन रहे हमको इतना कि हम अच्छे से रह सकें। तो संजय झा ने वो बखूबी कर दिया। आप लोग सब जानते हैं एम्स की हिस्ट्री, और इसीलिए हम लोग कोई भी समस्या उनके पास रखते हैं। उन्होंने जैसा कहा कि वो हमारे वकील हैं, वो हमेशा सरकार में रखेंगे। इसीलिए संजय झा से हम लोग ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, और उनको बुलाया गया मुख्य अतिथि के तौर पर। ये महाराजा परिवार से कोई नहीं आ पाया क्या? उनसे आपने संपर्क करने का प्रयास किया था? नहीं, पिछले शताब्दी समारोह में महाराजा साहब के परिवार से लोग आए थे, उनको लोगों ने सम्मानित किया। और इस बार हम लोगों ने सिर्फ ये थॉट रखा कि उन्होंने, महाराजा ने किया वो दिखाना जरूरी था, वही दिखाया। तो अब क्या लगता है कि आज जो कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, इसका कुछ असर आगे दिखेगा छात्रों में? इससे कुछ सीख लेकर के कुछ और नया काम हो सकते हैं, या नया कुछ डेवलपमेंट, कुछ टेक्निकल जैसे एआई के आधार पर, या कुछ और भी कुछ जनता के हित में, मरीजों के हित में फायदा हो सकता है? जैसा संजय झा ने कहा कि यहाँ एआई का मेडिकल क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, इस पर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अगर कुछ ऐसा हो सके, एआई का कोई आईटीआई टाइप का या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एआई के लिए यहाँ कुछ स्थापित हो सके, तो मैं संजय झा से पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसा कुछ करें कि यहाँ के लोग एआई से अवगत हों और उनके बारे में जानकारी उसके बारे में रहे। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग सेंटेनरी जो प्रोग्राम होता है शताब्दी समारोह का, उससे कहीं बढ़ चढ़ कर है, और 101 हम लोगों के लिए तो सबसे शुभ होता है। ये हर चीज़ का मिला जुला था, साइंस भी था इसमें, फ्लेवर जो था सो कल्चर का भी था, लिटरेचर का भी था, हर तरह से ये बहुत उन्नत प्रोग्राम हुआ है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट इसका व्हाट्सअप था, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि मृत्यु जो हुई सो सांस रुकने से हुई, हृदय गति बंद होने से हुई। ये तो होती ही है ना, लेकिन सरकार को कैसे पता चलेगा कि कैंसर से मृत्यु हुई कि हाइपरटेंशन से हुई? तो ये बहुत उपयुक्त साइंटिफिक प्रोग्राम था। बच्चों में साइंस से 20 पोस्टर पेपर प्रेजेंटेशन किए, तो हम लोग न सिर्फ अपने खुशियों का इजहार कर रहे थे, बल्कि सीख भी रहे थे। यह टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में यूनियन का एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है, क्योंकि आप सबने महसूस किया होगा कि खाइयाँ बढ़ रही हैं,
इसने बांटने का बहुत बड़ा काम किया है और ये हमारा एक अचीवमेंट है। देखिए इस कार्यक्रम को किस तरह डिज़ाइन किया गया था। शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो डॉक्टर जो लोग आए थे अतिथि, वो पूरी तरह मंत्र मुग्ध हो गए, क्योंकि इसमें फोकस पूरा दिया गया था डीएमसीएच के विकास और डीएमसीएच की समस्या का निदान। इसी दो फोकस के आधार पर यह कार्यक्रम का समापन हुआ। तो देखते रहिए बिहार मितानी यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। YouTube सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।